नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की और उत्तरकाशी के पुलों की, जिनकी हालत बेहद जर्जर नजर आ रही है। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय, जहां मां गंगा के दोनों छोरों पर जोशियाड़ा और तिलोत के हजारों की संख्या में लोग निवास करते हैं। इनकी आवाजाही के लिए 7 पुलों का निर्माण किया गया है और जिसमें गुफियार, तिलोत, केदार घाट, गंगा मंदिर, जोशियाड़ा, मनेरा और बथेड़ी में पुल बनाए गए हैं। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर उत्तरकाशी की और उत्तरकाशी में बात कर रहे हैं जोशियाड़ा जो एरिया है, जोशियाड़ा, मनेरा और बथेड़ी में पुल बनाए गए हैं। और बात करें तिलोत पुल की, तो इस पुल पर 2013 से काम चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वहीं बात की जाए तीनों पुल झूलते हुए पुल की, तो इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और खुलेआम यहाँ के निवासियों की जिंदगी से खेल हो रहा है। मनेरा और केदार घाट के झूले की बात करें, यहाँ पर झूला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो पुल हैं वो बुरी तरह झूलते नजर आ रहे हैं। साथ ही पुल की वेल्डिंग टूटने से पुल हवा में झूल रहा है। और वहीं गंगा मंदिर के पास बने पुल की अगर बात करें तो हालत बहुत ज़्यादा खराब दिख रही है और शासन प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वहाँ के विधायक या फिर अगर प्रशासन की बात करें तो वहाँ के अधिकारी गैर जिम्मेदार दिख रहे हैं, क्योंकि आवाजाही तो डेली हो रही है लेकिन उसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण इसमें जंग लगनी शुरू हो गई है और कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। वहां के लोगों का भी कहना है कि बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और अभी कुछ दिन बाद यहाँ पर मेला भी लगने वाला है और मेले में काफी भारी संख्या में लोग यहाँ से आवाजाही करेंगे। ऐसे में अगर कोई बड़ी दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लोक निर्माण विभाग का कहना है कि पिछले साल पुल पर मेंटेनेंस का काम किया गया था, पर जमीनी हकीकत दिखाई दे रही है और पुल की हालत बेहद जर्जर दिख रही है। पूर्व विधायक विजयपाल ने इन पुलों की हालत पर कहा है कि भाजपा सरकार केवल हवा में काम कर रही है और हकीकत क्या है, ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, हकीकत उसमें दिख रही है। और इस लापरवाही पर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो लगातार कह रहे हैं कि इसका पुल का निर्माण हो, सही तरीके से पुल का मेंटेनेंस किया जाए, लेकिन उसके बावजूद इस पुल की हालत जर्जर बनी हुई है। वही बता रहे हैं हम कि जैसे पुलों की हालत है। आप तिलोत पुल भी देख लीजिए, इसको भी 13 साल हो गए हैं कि अभी तक भी नहीं बना। आप कह रहे हैं कि इसकी जो बड़ा वाला पुल है कि जो जबकि कंपनी का बना हुआ जो सही जमाने का पुल है, आज उसको फेल किया जा रहा है कि उसको बता रहे हैं कि बेयरिंग इसके खराब हैं, अब इसको उठाना पड़ेगा। जबकि हो सकता था कि जो नया पुल बना है उसी के लेवल पे उसको बनाया जा सकता था, लेकिन अब बेयरिंग उठे जाएंगे। जो सड़ा वाला मार्ग आपने देख लिया है कि पहले ही वो चलने योग्य नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी मतलब मार्ग अभी फिलहाल तो बंद किया हुआ है। के साथ बताना पड़ रहा है कि उत्तरकाशी जनपद में जो हमारी लाइफलाइन है, 3 पुल हैं, 3 झूला पुल हैं और अब हमारा माघ मेला शुरू होने वाला है और इन पुलों की कंडीशन बहुत ख़राब है। कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। तो मेरा उन्हीं विभागों से अनुरोध है कि इन पुलों की तत्काल प्रभाव से मरम्मत की जाए, जिससे आने वाला माघ मेला हमारा बहुत अच्छा चले। उत्तरकाशी शहर को जोड़ने वाले जो पुल हैं उनकी हालत जर्जर स्थिति है। ये पुल जो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये वर्ष 2013 की जो भीषण आपदा आई थी उस समय इसका निर्माण हुआ था और उस समय पूरा लोड इसी पुल ने उठाया था। उस समय क्योंकि तिलोत पुल भी बह गया था और जो जोशियाड़ा वाला पुल भी बह गया था और जो जोशियाड़ा का जो दूसरा वाला पुल था उसमें भी काम चल रहा था। इस कारण वहाँ पर भी आवाजाही बंद थी। तो ये एकमात्र पुल था जिससे आवागमन उत्तरकाशी की जनता करती थी और इन पुलों की मरम्मत होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस समय अब माघ मेला भी आरंभ होने जा रहा है। देखिए, हमारा जो ये उत्तरकाशी शहर है ये हमारे 2 हिस्सों में, जोशियाड़ा और उत्तरकाशी करके, और इन दोनों के जो है जो हमारे ये झूला पुल है यहाँ पर है, ये इसकी लाइफ लाइन है। और जैसा कि आपने बताया कि मरम्मत कार्य इस पर हुआ था, तो मरम्मत कार्य कागजों में ही होता है, कोई स्थल पे तो कहीं दिख नहीं रहा है। और जैसे कि आप अगर दिखाना चाहें तो इस पुल के ऊपर अभी जो है 4 आदमी आवागमन कर रहे हैं और ये पुल जो है इतना झूल रहा है। तो अब जो हमारा जो है 14 तारीख से माघ मेला शुरू होने वाला है और हमारा जो बाड़ागड्डी क्षेत्र है, हमारे बाड़ागड्डी क्षेत्र के इष्ट देव जो हरि महाराज हैं, उनका आवागमन इसी पुल के माध्यम से होता है।
तीनों जो झूला पुल है हमारे, चाहे मनेरा का झूला पुल हो, हमारे मेन जो हमारा जुशाड़ा का जो सबसे बड़ा जिस पर बहुत ज़्यादा आवाजाही होती है जुशाड़ा का झूला पुल हो, और या हमारे जितने भी इस एरिया में जो झूला पुल आते हैं, और कई वर्षों से मैं देखता ही आ रहा हूँ कि इस पर कोई मेंटेनेंस विभाग के द्वारा नहीं करवाई जा रही है। और मैं सरकार से और जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि तत्काल इन झूला पुलों की तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाकर तत्काल इन पे जो इनके जो नेट बोल्ट, जो उसका डामरीकरण, जो प्लेटें जो उनकी जो खराब हिल रही है, कोई अच्छी स्थिति में नहीं है, और जिससे भविष्य में जिस प्रकार अब माघ मेला आने वाला है, इस पर बहुत ज़्यादा आवाजाही होने वाली है और कभी भी ये कोई दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो सरकार और शासन को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए। अभी 15-20 दिन पहले ही जो है मैंने यहाँ पे जो लोकल ब्रिज हमारे, उसमें कुछ सस्पेंशन ब्रिज है, झूला पुल है, कुछ मोटरेबल है, उनका इंस्पेक्शन किया था मैंने अपने स्टाफ के साथ। तो झूला पुल के बारे में मैंने इनसे जब पता करवाया तो उनके कहना है कि लास्ट ईयर इन तीनों पुलों का पेंट भी करवाया गया है, उसके जो सस्पेंडर है जो ढीले थे उसको भी ठीक करवाया गया है, जो कमियां थी। इसके बावजूद भी जो कुछ कमियां रह गई होगी तो मैं फिर दोबारा एक बार बारीकी से देख के जो है जो कमियां होगी उसको दर्ज करवाएंगे। तो यहाँ पर उत्तरकाशी की हम बात कर रहे हैं और पुलों की बात कर रहे हैं, और पुलों की हालत जर्जर हो चुकी है। किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं है। कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस इसका किया गया था, लेकिन मेंटेनेंस दिख नहीं रहा है, सिर्फ कागजों पर मेंटेनेंस पुलों का हुआ है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्टेट हेड उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं भूपेंद्र सिंह पन्नू जी, और स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुनीता सिंह जी। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहती हूँ क्या पूरा मामला है, अभी तक वहाँ के स्थानीय लोग का क्या कहना है, क्या मामला है, और पुल का मेंटेनेंस की वजह क्यों वहाँ पर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, क्यों पुल के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल आपको बता दूं स्नेहा कि जो ये पुल है ये कई गांवों को जोड़ते हैं और जो आवाजाही इस पे काफी ज्यादा रहती है। तो जो यहाँ पे जो ये झूला पुल है तो ये गंगा नदी के तट पे बने हैं और ये जो है लगभग काफी टाइम से जो है इनका नवीनीकरण नहीं हुआ और इनकी जो मेंटेनेंस है जिस कारण से जो है जो यहाँ आवाजाही करते हैं लोग उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो प्रशासन शासन है दोनों की जो है बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही, क्योंकि यहाँ कुछ दिनों बाद जो है मेला शुरू होने वाला है। तो मेला जब शुरू होगा तो इस पुल से जो है काफी लोगों की जो है आना जाना रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी दुर्घटना को जो है ये जो है न्योता दिया जा रहा है कि जो पुलों का निर्माण नहीं हुआ तो ये कम से कम काफी ज्यादा इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी स्नेहा। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके पहले जब अभी हम बहुत सी लोगों की बातें सुन रहे थे उसमें स्थानीय लोगों का कहना है कि कागजी इस पर मेंटेनेंस किया गया है, यानी कि मेंटेनेंस जो है वो दिख नहीं रहा है। क्या मेंटेनेंस की बात करूं, जैसा कहा गया कि उसमें पुल में जंग लग रही है, जहां पर लोहे का इस्तेमाल किया गया है वहां पर जंग लग रही है, तो क्या ये वास्तव में मेंटेनेंस नहीं किया गया है या फिर ज़्यादा टाइम हो गया है और इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है? बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं लगभग 2013 से जो है इसका निर्माण कार्य होना था, लेकिन जो है निर्माण कार्य जो है पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया था। तो 2013 से ही जो लोग जो है यहाँ के जो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो ये जो पुल है ये इसमें सरिये का और तारों का इस्तेमाल हुआ है, उसके ऊपर डामरीकरण हुआ है। तो इसका जो डामरीकरण है वो भी जो बहुत खराब हो चुका है जी, और जो ध्वस्त हो चुकी है, जिन कारणों से जो है काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जनता को। बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुनीता सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूं क्योंकि उत्तरकाशी की बात है और उत्तरकाशी में जैसे कि हमने सुना एक स्थानीय थे, उनका कहना है कि ये एक जो पुल है वो बहुत बड़ा जरिया है। क्या उत्तरकाशी, उन्होंने बताया कि जोशियाड़ा और उत्तरकाशी को जोड़े रखने के लिए ये पुल जो है बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसको पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और कंप्लेन की बात की जाए तो फिर वहाँ से कागजी आ जाएगा सामने कि हमने यहाँ पर मेंटेनेंस किया है। क्या लगता है आपको, मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं या फिर मैं वहाँ के अधिकारियों की बात करूँ, क्या आप बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं?
जी स्नेहा जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब 2013 में यहाँ पे आपदा आई थी, तो यहाँ पे जो काफी सारे और भी जो पुल है, वो 3-4 जो पुल है वो बह गए थे जी। जब वो पुल बह गए थे तो जो सारा का सारा भार था वो एक ही पुल पे आ गया था और उसी पुल ने सारा भार संभाला हुआ था। तो 2013 में एक और तिलोत पुल का भी निर्माण किया जा रहा है। जब 2013 से स्नेहा जी अभी तक उस पुल का निर्माण नहीं हुआ है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि जो इस पुल पे जो काम किया गया है वो सही तरीके से किया गया होगा? क्योंकि जिस तरह से हमने विजुअल भेजे तो वहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखाया जा रहा है कि मेंटेनेंस है। क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि जब इस पुल पे 4 लोग इकट्ठे चलते हैं तो ये पुल कांपने लग जाता है। तो अभी जैसे माघ का मेला आने वाला है, तो लाखों की संख्या पे जब यहाँ पे लोग आएंगे तो ये तो पुल मतलब कोई भी किसी भी तरह का हादसा हो सकता है कि जो पुल पूरा झूलता हुआ नजर आ रहा है, इसमें पूरी तरह से जंग लग चुकी है। तो अगर 1 साल पहले इसमें काम हुआ है और कहीं जमीनी स्तर पे वो काम नजर नहीं आ रहा है, तो जो यहाँ का प्रशासन है उन्हें एक बार दोबारा से इस पुल को देखना चाहिए, क्योंकि उत्तरकाशी शहर को जोड़ने वाला सिर्फ एकमात्र अभी यही पुल है, क्योंकि जो दूसरा पुल है उसका निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ है और 2013 से लेकर अभी 2024 आ चुका है, अभी तक उस पुल का निर्माण नहीं हुआ है। तो एकमात्र सिर्फ यही जरिया है उत्तरकाशी आर पार जाने के लिए लोगों को, और जो भी लाखों की संख्या में जो लोग आएंगे, तो इसी के लिए जो पहले के जो यहाँ पे पूर्व विधायक हैं विजयपाल संगवान जी, उन्होंने भी कहा है कि जो बीजेपी सरकार है उनका कोई भी ध्यान नहीं है, वो हवा में काम कर रही है। तो अब उन्हें देखना चाहिए, एक बार जमीनी स्तर पर आकर देखना चाहिए, क्योंकि मेले में वो लोग भी आएंगे तो उन्हें देखना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो, क्योंकि अब पूरी की पूरी जो जिम्मेवारी है जो अब के विधायक है उनकी बनती है, क्योंकि जो ये जगह है उनको भी, क्योंकि गंगा माँ की जगह है और सभी आर पार के लोगों को ये जोड़ती है, तो इसके ऊपर उन्हें ध्यान देना चाहिए। अभी तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि जो ये पुल है इनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा जर्जर है। बिल्कुल बिल्कुल हालत जर्जर है, और हम सामने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से लोग वहां पर जा रहे हैं। और पुल, जैसा कि आपने बताया कि अगर 4 लोग 5 लोग एक साथ चल रहे हैं तो वो पुल कांपता हुआ नजर आता है। तो बेहद बहुत बुरी हालत कह सकते हैं हम इसको, कि बहुत बुरी हालत में ये पुल है। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहती हूँ वहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या वो उस पुल से नहीं गुजरते हैं? अगर मैं विधायक जी की बात करूं तो क्या विधायक जी उस पुल से नहीं जाते हैं? उनके लिए अलग रास्ता बना हुआ है क्या? नहीं सर, बिल्कुल। जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, वो इसी रास्ते से जाते हैं और इसी रास्ते से वो सबसे बड़ी बात है कि वोट मांगने भी इसी पुल से जाते हैं। तो उनको ये खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि जब इस वक्त जो वोट मांगने जाते हैं तो उस वक्त तो इसी रास्ते से होके गुजरते हैं, और उसके आगे जो गाँव है, वो जो गाँव है उनकी वजह से ही, वोट डालने की वजह से ही आज जो विधायक बने हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक जी को जो है जब वोट मांगने इस पुल से जा सकते हैं, तो जब अब लोग इस पुल से दिक्कतों में आ चुके हैं, तो विधायक जी को चाहिए कि कम से कम इस पुल का जो है निर्माण जो है दोबारा से जो है इसका करवाया जाए। तो कहीं ना कहीं विधायक जो है, यहाँ सबसे बड़ी जो गलती नजर आ रही विधायक के साथ साथ जो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी भी बहुत बड़ी गलती सामने नजर आ रही है। जी भूपेंद्र जी, जोशियाड़ा और तिलोत की बात है, यानी कि ये पुल ये दोनों जगह को जोड़ रही है। बिल्कुल, ये दोनों जो यहाँ लगभग आगे काफी गांव हैं, लगभग 6-7 गांव हैं जिनको ये पुल जिनसे जुड़ता है ये। तो कहीं ना कहीं जो ये गांव वाले हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ विधायक जी जुड़ चुके हैं, सुरेश चौहान जी। सुरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद, नमस्कार। सुरेश चौहान जी, एक उत्तरकाशी से मामला आया हमारे सामने, पुल की हालत जर्जर है और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कौन सा पुल जर्जर है? जोशियाड़ा और तिलौत को जो जोड़ता है पुल, उसकी बात कर रहे हैं हम। जोशियाड़ा अलग है, तिलोत अलग है। हाँ जी, जोशियाड़ा अलग है, तिलोत है। कौन सा पुल है? तिलोत उसको जो जोड़ता है जो पुल, उसकी बात कर रहे हैं हम। कौन सा पुल? दोनों जोड़ते हैं। जी भूपेंद्र जी, कौन सा पुल है? झूलापुल है। भूपेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्लियर बोलिए। केदार घाट पे जो पुल है, जो जोशियाड़ा गांव और झूलापुल जो है, केदार घाट पे जो पुल है, विधायक जी झूलापुल की बात कीजिए आप। हाँ, केदार घाट पे बोलिए आप। हाँ बिल्कुल, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। टीवी स्क्रीन पे उसके विजुअल्स दिख रहे हैं और उसकी हालत पूरी जर्जर है। अगर 4 लोग वहाँ पर एक साथ जा रहे हैं तो वो पुल कांपता हुआ दिख रहा है। क्या इसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है?
देखिए झूला पुल है और ये झूला पुल जो है जब इसमें मतलब आदमी चलते हैं तो ये पहले से जो है इसका पूरा जिसको क्या कहते हैं इसको झूला टाइप के झूलता है पहले से। तार इसके जो है ना तो उसके तार लूज हैं और बीच में इसको बाकायदा मेरे द्वारा भी विभाग को बोला गया और विभाग के द्वारा ये बोला था कि इसको हमने जो है ठीक करा दिया है। लेकिन अभी ठीक करा दिया है, सामने हमारे टीवी स्क्रीन पर वो दिख रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ। वो बार बार लूज हो जाता है। झूला पुल जो है ये लगभग जो है बाढ़ से पहले बना था ये पुल। केदार घाट पे पुल है और ऐसे कई पुल हैं। झूला पुल एक वहाँ उस वाले पुल पे है, एक फिर उस जुसाड़ा वाला पुल है। तो ये झूला पुल इसका स्टार्टिंग से जब से ये बना है तब से इसमें ये बार बार दिक्कत आ जाती है। इसकी जो है जो इसके जो रस्ते होते हैं जो कहते हैं झूला, वो जो झूलने लग जाते हैं उसमें लोग भी काफी जो है लोगों का आवागमन है। तो कब तक सुधर पाएगा ये? अब इसको बार बार वो टाइट करते हैं फिर ये ढीला हो जाता है झूला पुल। तार और जंग लग रही है उसमें, उसकी जो पुल में जो रोड बनाई गई है वो पूरी टूट रही है, जंग लग रही है। ये भी क्या समय समय पर मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है? नहीं, समय समय पर उसकी जो है मेंटेनेंस होती रहती है और समय मतलब दिख नहीं रही है मेंटेनेंस, बस यही दिक्कत है। नहीं मेंटेनेंस दिख नहीं रही है। जब मेंटेनेंस समय से होती है, ऐसा नहीं कि वो बार बार मेंटेनेंस होती है। साल भर में 2 साल में मेंटेनेंस कराते PWD वाले। लेकिन तो ऐसा सुरेश चौहान जी, अगर मेंटेनेंस होता तो शायद ऐसी हालत नहीं होती पुल की। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब उसकी हो सकता कि आजकल उसकी हालत, क्योंकि हमें उस पुल में, क्योंकि पुल कई है ना, झूला पुल जुसाड़ा वाला भी है, केदार घाट वाला भी है। और तो क्या सारे पुलों की स्थिति सही है? जुसाड़ा का मोटर पुल है जी। सारे पुलों की स्थिति सही है। इसके पहले आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप मानने के लिए तैयार नहीं होते। कहीं भी अगर डेवलपमेंट नहीं है तो आप मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं सुरेश चौहान जी। एटलीस्ट मानिए तो, क्योंकि हम अपनी टीवी स्क्रीन पे दिखाते हैं विजुअल्स, उसमें साफ दिख रहा है कि पुल की हालत बहुत खराब है। वहां से अब लोग आने जाने में डर रहे हैं। हमने कुछ लोगों से भी, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात की। उनका कहना है कि इस पुल को लेकर वो बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सिर्फ कागजी तौर पर दिखा दिया जाता है कि हमने मेंटेनेंस किया है। पुल में जंग लग रही है। जी बोलिए। हो सकता है जंग लग रही है, मैं आपकी बात को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा करें तो मैं भी जुसाड़ा के वलीवारों कोटियाल ग्राउंड में आप कहेंगे तो जो आप कहेंगे उससे करें, मेरी फोटो ले लेना पुल के ऊपर। झूलता मैं खुद मना नहीं कर रहा हूँ। तो मना नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन मैं उसका सोल्यूशन मांग रही हूँ आपसे। फॉल्ट है, कब आया क्या है, लेकिन ठीक है अगर आप ऐसे करें इसको दिखाया जाएगा। जो अधिकारी अगर इसमें कहीं लापरवाही होगी तो उसको मतलब बख्शा नहीं जाएगा। हम बार बार इस बात को कहते हैं, बार बार ऐसा नहीं है कि नहीं झूल रहा होगा, झूलता बहुत ज्यादा लंबा। इसका सोल्यूशन क्या होगा सुरेश चौहान जी? मुझे इसका निराकरण बताइए, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि बार बार वो टाइट करना पड़ता है। उसको अभी तत्कालीन जो अर्थशास्त्री बनता है उसको फोन कर रहा हूँ और इसको अभी सही, अगर ऐसा होगा तो इसको ठीक कराया जाएगा। ऐसा होगा नहीं, ऐसा है सुरेश चौहान जी, उसको जल्द से जल्द ठीक कराए, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है सुरेश चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। आपसे उम्मीद है कि आप उस पुल को बहुत जल्द ठीक करवा देंगे। भूपेंद्र जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। सुरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि वो तत्काल अभी इसका सल्यूशन निकाल रहे हैं और वहां पर जाके निरीक्षण करेंगे और मेंटेनेंस करवाएंगे। जी भूपेंद्र जी। बिल्कुल स्नेहा, कहीं ना कहीं जो है हमारा चैनल इन विधायकों को, इन सांसदों को, इन अधिकारियों को ये जागरूक करता है कि जनता की जो समस्या है उसको हम लगातार उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके उसके बाद इनकी जो नींद है वो खुलती है। तो सबसे बड़ा विषय स्नेहा सिर्फ यहाँ ये रहेगा कि जो ये विधायक बोल रहे हैं ये कब तक जो धरातल पर उतर पाएगा। जी स्नेहा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं रजनीश सैनी जी PWD के, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि उनको भी पता है कि पुल की हालत जर्जर है और अगर जैसे ही नाम बताया देश न्यूज से आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उन्होंने फोन काट दिया। यानी कि वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो जरूर कुछ ना कुछ इस पुल को लेकर या मैं कह सकती हूँ अगर मेंटेनेंस के लिए राशि आ रही होगी, पैसा आ रहा होगा या पैसा लगा दिया जा रहा होगा और पैसा वास्तव में पुल पे ना लग के कहीं और लग रहा होगा। सुनीता सिंह जी।
जी स्नेहा जी, बिल्कुल। क्योंकि स्नेहा जी आप देखिए 2013 से काम चल रहा है तिलोत पुल का, तो अभी तक उसका निर्माण नहीं किया गया है। जैसे ये कह रहे हैं कि ये पुल में दिक्कत आ जाती है बार बार, तो कम से कम एटलीस्ट एक पुल को बनाकर उस पे आवाजाही कर सकते हैं लोग, तो इस पुल को तरीके से इसका निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को तो सिर्फ निराकरण चाहिए इस चीज का कि जो अभी मेला आने वाला है जी, जब ये पुल 4 लोगों से कांप रहा है, तो जब लाखों की संख्या में जब ये लोग आएंगे तो यहाँ पे किसी ना किसी तरह का हादसा हो सकता है, या अगर किसी तरह की आपदा आ जाए, बरसात में आपदा आ जाए, तो ये पुल तो टिकने वाला नहीं है। क्योंकि अभी जब लोगों को यहाँ पे खतरा बना हुआ है, तो लोगों को आगे जाके भी खतरा हो सकता है। और लोगों का कहना यह है कि जब जनपद मुख्यालय का ये हाल है, तो और जनपद में क्या चीजें होगी और क्या दिक्कतें आ रही होगी। क्योंकि जब ये एकमात्र पुल इतने सारे लोगों को जोड़ता है, यहीं पे दिक्कत नहीं है। 2013 से एक पुल बन रहा है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अभी तक अगर जैसे कि सुरेश चौहान जी ने कहा है कि इस पे ध्यान दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर ध्यान देंगे। क्योंकि जब 2013 से एक पुल बन रहा है, जब वो उस पर ध्यान नहीं दे पाए, तो इसके ऊपर वो क्या ध्यान देंगे। लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो हम इसके ऊपर दोबारा से एक बार कार्रवाई करेंगे कि उन्होंने इसका निर्माण किया है या नहीं किया है। क्योंकि लोगों को अभी आगे जो माघ के महीने में मेला आने वाला है, उसके लिए इसका सोल्यूशन चाहिए कि जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि उन्होंने कहा है और उन्होंने टीवी चैनल में ऑन स्क्रीन ऐसा कहा है, लाइव कहा है कि वो जल्द ही इस पर एक्शन लेंगे। तो एक बार उनके एक्शन को भी हम देख लेते हैं, किस तरीके का एक्शन लेते हैं, और नहीं एक्शन लेंगे तो दोबारा हम उनसे पूछेंगे कि आपने क्या इस पर एक्शन लिया। क्योंकि जैसे माघ के मेले का जिक्र किया आपने, तो माघ का मेला चालू होने वाला है, उस पे अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो ज़रूर कुछ बड़ी दुर्घटना होगी। क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि 4-5 लोग अगर इस पुल पे एक साथ जाते हैं तो पुल कांपता है, तो कुछ भी बड़ी आपदा हो सकती है। भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मैं बात कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर है। बिल्कुल स्नेहा, जो प्रशासन की तरफ से जो पैसा आता है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं कागजों में कागजी कार्रवाई खाना पूर्ति करके जो है ये जो अधिकारी है अपनी जेबें गर्म करते हैं, तो जिससे जो है जिसका जो खामियाजा है वो जनता को भरना पड़ता है। तो अधिकारी को चाहिए कि कम से कम अगर आटा, तो आटे में नमक तो चल जाता है, लेकिन नमक नहीं चलता है। जी स्नेहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसा कि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अब विधायक ने कहा है कि वो जरूर एक्शन लेंगे, तो बिल्कुल देखना होगा कि कब तक वो एक्शन लेते हैं। और उनके एक्शन का वक्त शायद उनको ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पुल की हालत काफ़ी जर्जर है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम जनपद उत्तरकाशी की बात कर रहे थे और जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय में पुल की बात कर रहे थे, झूला पुल की बात कर रहे थे। लगातार उस पर ऐसे सामने आते रहती हैं खबरें कि उसके ऊपर मेंटेनेंस किया जा रहा है, लेकिन मेंटेनेंस सिर्फ कागज पे किया जा रहा है, वास्तविक मेंटेनेंस वहां पर नहीं हो रहा है। जरूर कुछ न कुछ अधिकारियों की लापरवाही, नाकामी इसमें नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि हमने वहां के स्थानीय विधायक से बात की है और विधायक का कहना है कि हम जल्द ही एक्शन लेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी और देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कब तक एक्शन लेते हैं। क्या वो जल्द से जल्द एक्शन ले पाते हैं, या फिर वो उनकी बातें भी सामने, या फिर कह सकते हैं कि उनके वचन जो उन्होंने अभी कहा कि वो एक्शन लेंगे, तो वो झूठे साबित होते हैं। देखना होगा कि कब तक इस पुल की हालत और इस पुल की स्थिति सही होती है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।